जब दर्द में तुम तन्हा हो जाओ, उदासी तुम्हें उदास करने लगे और अंधेरों की वहशत तुम्हें तुम्हारी मंजिल से डराए, तो एक बात याद रखना, रातें लंबी होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं। मसाइब आते हैं तो यकीन रखें कि उनके हल भी आते हैं, उनसे निकलने के रास्ते भी बनते हैं, मददगार भी मिलते हैं, सहारे भी मयस्सर आते हैं। अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को ज़ीरो कंडीशन में नहीं लाता, यानी बिल्कुल खाली हाथ नहीं रखता। हर इंसान के पास हमेशा कुछ न कुछ ज़रूर मौजूद रहता है। एक जाए तो दूसरी चीज़ उसकी जगह ज़रूर लेती है। ये हमारे नुक्ताए नगाह पर है कि हम इन रहमतों को देखते हैं या नहीं। याद रखो कि अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए, अपने बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने के लिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको अपने खालिक पर एतबार करना पड़ेगा। याद रखना कि आपका टूटा हुआ दिल आपकी तकदीर में था, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन और क्या बेहतर है। हर टूटे हुए ख्वाब, हर टूटे हुए दिल, जो कुछ भी आपको तकलीफ देता है, नामुकम्मल ख्वाहिशात जो आपको दर्द पहुंचाती हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए आपको यकीन करना होगा। वो अल-जब्बार है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, बिखरे हुए ख्वाबों को पूरा करने वाला। इस पर यकीन रखो और उससे मांगते रहो, क्योंकि सिर्फ वही आपकी तकदीर बदल सकता है, आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है। जिंदगी के कुछ लम्हात, कुछ औकात अल्लाह तबारक व तआला को देने चाहिए, ताकि हम अपने गम, अपने दर्द, तकलीफ अल्लाह के सामने बयान कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला बड़े गौर से सुनता है, अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। याद रखें कि ज़िंदगी जब मुश्किलात में गुजर रही हो, फैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। रब्बुल आलमीन की प्लानिंग तो अकल को हैरान कर देती है। कोई आंसू से तर भरे दिल के साथ चंद अल्फाज लिखता है और किसी के चेहरे पर ये मोहब्बत भरी मुस्कुराहट ले आते हैं। किसी के लिए रब से की गई बातों के जवाब होते हैं, तो किसी के लिए आगे बढ़ने का हौसला, तो किसी के लिए गाफिल होते में एक रिमाइंडर। कब किसको किस हाल में पैगाम किसके ज़रिए देना है, ये रब रहीम जानता है। जानते हो कि जब इंसान अपना माइंड सेट अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सेट कर लेता है, तो जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से है। वो हमेशा अल्लाह का हुक्म ही चलता है, तो फिर उसके दिल से गुस्सा और मायूसी ख़त्म हो जाते हैं। वो पुरअमन हो जाता है, ये सोचकर कि वो जहाँ तक कोशिश कर सकता था उसने की। अब जो नतीजा निकलना है वो अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह के फैसले से बढ़कर किसी का फैसला नहीं हो सकता। वो हमारा खालिक है, और खालिक से बढ़कर कोई नहीं जान सकता कि मखलूक के लिए क्या ज़रूरी और क्या बेहतरीन है। हम सब किसी न किसी तकलीफ से जुड़े रहते हैं, कहीं न कहीं टूटे रहते हैं, लेकिन यकीन जाने कि हम में से खुश नसीब वो है जिसे उसकी तकलीफ सजदे में झुकाती है, दुआओं पे लगाती है, अल्लाह से मिलाती है, यकीन बढ़ाती है। क्योंकि जिसका गम इसे अल्लाह से जोड़ दे, इसका वो गम नहीं था,
وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ یاد رکھو کہ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھو کہ جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر بھی یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان اللہ پر ہے، ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت اسباب کہاں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر میں جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ یاد رکھو کہ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔